नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज करनाल के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करनाल से प्रदेश को 2048 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीएम ने यहां से 96 परियोजनाओं का लोकार्पण और 73 से ज्यादा का शिलान्यास किया है। प्रदेशवासियों को मनोहर सौगात, करनाल से बही विकास की बयान, 96 परियोजनाओं का उद्घाटन, 73 विकास के प्रोजेक्ट का शिलान्यास। प्रदेश को 2038 करोड़ की सौगात। मनोहर सरकार में हरियाणा लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की सरकार विकास कार्यों के काम कर रही है और प्रदेशवासियों को विकास की नई नई सौगात दे रही है। हरियाणा देश में नंबर 1 बने और यहाँ के लोगों की आय में वृद्धि हो, यही सरकार की कोशिश है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने करनाल से प्रदेशवासियों को 2038 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहाँ से 96 परियोजनाओं का लोकार्पण और 73 से ज्यादा का शिलान्यास किया। सीएम ने 130 करोड़ रुपए की लागत से बनी 6 लेन करनाल मेरठ सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, इन विकास कार्यों से रोजगार मिलेंगे, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। किसी भी देश या प्रदेश उसका जो विकास का एकमात्र मैं कह सकता हूं अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहाँ उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियाँ वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से ये एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। जब मुजस्सर का मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में आए थे, उन्होंने उस समय कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी, चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, ई-वेज हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण से हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारा इसमें विचार है। हरियाणा सरकार भी लगातार पिछले 8 वर्ष से अपने जो बजट को है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हमारे से पूर्व सरकारों का जो बजट आवंटन होता था वो बजट का 25 से 30% होता था, लेकिन हमने लगातार आकर के 30% से इसको ऊपर रखा है। इस बार का रिकॉर्ड बजट आवंटन 34.4%, यानी 1/3 से ज़्यादा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाते हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। बंधुओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम पहले भी कोविड के कारण से हमको ये करने पड़े, मैं कह सकता हूँ, और लगातार आज जैसे ये 5वां इस प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन का ये किया जा रहा है। कोविड भले अब समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी पिछले प्रोजेक्ट्स काफ़ी समय के जो रुके हुए थे उसमें समय, खर्च, इन सब को बचाने के लिए आज भी हमने ये 5वां कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। अभी तक के जो 4 कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं वो चाहे 2019 मार्च में हुआ हो, अक्टूबर 2020 में हुआ हो, मार्च 2021 में किया हो या जून 2021 में किया है, ऐसे 4 कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 766 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास ये किया गया, जिसमें लगभग 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये जनता को समर्पित की गई थी। और उसी में आज ये 5वां कार्यक्रम जिसमें बताया गया लगभग 175 के आसपास योजनाएं, ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में, और 2000 करोड़ रुपए से ऊपर 2038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर ये सब। मुख्यमंत्री ने करनाल से सिर्फ करनाल को नहीं बल्कि प्रदेश के 22 जिलों को अलग अलग सौगात दी।
सीएम ने वर्चुअल तरीके से बनकर तैयार हो चुके प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया और 73 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल ने चरखी दादरी में 72 करोड़ की लागत से बनने वाले नए सचिवालय भवन का शिलान्यास किया। फतेहाबाद में 234 करोड़ की लागत से बनने वाले 200 बेड के सिविल अस्पताल का शिलान्यास किया। फतेहाबाद में 20 करोड़ की लागत से बने नए बस स्टैंड का उद्घाटन। गुरुग्राम की 26 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। हिसार में 4 सब स्टेशनों का शिलान्यास। करनाल स्मार्ट सिटी में 340 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। जींद में सिंचाई विभाग के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल का स्वास्थ्य पर खास फोकस है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड्स का अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को भी दूर करने पर काम किया जा रहा है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, और अभी पिछले बार के बजट में हमने घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा। तो ये योजनाएं, इस पर हम काम कर रहे हैं। घोषणाएं सब पूरी हो चुकी हैं मेडिकल कॉलेजेस की। अब उनके शिलान्यास और उद्घाटन, इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं। और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे, लगभग 3000 डॉक्टर्स इनको एडमिशन MBBS का ये मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ एक अच्छी संख्या हमारी डॉक्टर्स की उसके बाद ये होनी शुरू हो जाएगी। आज जो डॉक्टर्स की कमी जगह जगह दिखाई देती है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। अस्पतालों का जहाँ तक जिला केंद्रों पर 200 बेड का, और जिला केंद्रों के अतिरिक्त कुछ प्रदेश में 6 स्थान 7 स्थान ऐसे भी हैं जो जिला केंद्र ना होने के बावजूद भी बड़ा स्थान है, और जिला केंद्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी 100 बेड के हॉस्पिटल ऐसे सब मंजूर कर दिए हैं ताकि चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार की कमी न रहे। आज भी फतेहाबाद के 200 बेड के हॉस्पिटल का ये शिलान्यास उद्घाटन किया है वहाँ के कार्यक्रम में। तो इसी प्रकार जहाँ तक शिक्षा का विषय है, कॉलेजेस का मैपिंग कराने के बाद हमें जहाँ जहाँ 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज नहीं है, वहाँ चाहे कोएड का कॉलेज अथवा महिला कॉलेज, इसको हमने खोला है। पिछले 8 साल में लगभग 72 कॉलेज ऐसे नए शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के, छात्राओं के जो कॉलेज हैं वो हमने खोले हैं। तो इसका भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी में कोई नई कॉलेज अवश्य है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सरकारी कॉलेज ना होकर के शायद प्राइवेट कॉलेज होगा, वहाँ भी जो गरीब छात्र छात्राएँ हैं, खास करके 1,80,000 रुपये की आय से नीचे के जितने विद्यार्थी हैं, उन सब की फीस सरकारी है तो फ्री होगी, प्राइवेट अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको हम सरकार की ओर से रिम्बर्स करेंगे, ताकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों को कोई फीस अपने पास से न देनी पड़े। ऐसा हम कर रहे हैं। जहाँ तक स्कूली शिक्षा है, इसमें भी सुधार किया जा रहा है। स्कूलों का यानी शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल ये हम खोलने जा रहे हैं। लगभग 138 ऐसे स्कूल खुल चुके हैं। इस साल का 500 नए स्कूल खोलने का, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का ये हमारा टारगेट है। जहाँ तक घर में सुविधाएं, जैसा हम देखते हैं रसोई के अंदर गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जी के योजना अनुसार हर रसोई में ये गैस का कनेक्शन हरियाणा में पहुंच चुका है। आज एक भी रसोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर गैस का कनेक्शन न हो, चाहे वो शहर है, गांव है, दूर दराज का एरिया, वहाँ भी। ऐसे ही दूसरा विषय, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने नल से जल हर रसोई में पहुँचाने का जो काम आह्वान किया था, इसके अंतर्गत भी जल जीवन योजना में हर घर में, गांव में, शहर में रसोई के अंदर नल पहुंच चुका है। उसकी आवश्यकताएं पानी की क्योंकि बढ़ी हैं, इसलिए पानी की आवश्यकता पहले जितनी थी उसको, क्योंकि वहाँ हर घर में अब चौके शौचालय भी हो गया है, सीवरेज भी गांव-गांव में डल रहे हैं, उस पानी की मात्रा को बढ़ाने का भी हमने। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र को विभिन्न विभागों की 23 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें मारकंडा नदी पर HL ब्रिज और गांव बीर मथाना निर्वाचन क्षेत्र लाडवा में नए स्कूल भवन का उद्घाटन शामिल है।
महेंद्रगढ़ में आवासीय सुविधा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलराबास का भी उद्घाटन किया। इसे स्वास्थ्य विभाग ने करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। पंचकुला को भी कई सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में सिंचाई विभाग, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और पीडब्ल्यूडी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने पंचकुला में UHBVN के हेड ऑफिस की बिल्डिंग और मोरनी में थडोंग से धार स्कूल तक लिंक रोड का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने पानीपत में 8 स्थानों पर 33 kV सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने रेवाड़ी में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की 66 करोड़ रुपए की लागत की नहर आधारित जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। हमारा देश $5 ट्रिलियन के क्लब में ये शामिल हो। बहुत से कम देश हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए 5 ट्रिलियन 4 या 5 देश ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर भारतवर्ष कैसे शामिल हो, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा उसमें अपने योगदान को और आगे बढ़ाएगा। अभी तक हमारा जो निर्यात है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगले वर्ष में इसको डबल कैसे किया जाए, सरकार के सभी विभाग इसके लिए लगे हैं। हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए बना दिया जो इन चीज़ों की चिंता करेगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अपना योगदान करेंगे। जब हम चुनाव लड़े थे तो हरियाणा में ही हमने करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उसको हमने 8 सालों में सिद्ध किया है कि जितने विकास के कार्य हैं वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होंगे, पूरे हरियाणा में होंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि इन 2000 करोड़ रुपए के जो विकास के काम आज शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसमें सब जिलों में 22 के 22 जिलों के प्रकल्प, कहीं इस बार थोड़े कम होंगे तो अगली बार वहाँ ज़्यादा होंगे, तो इस बार जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा अगली बार थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन सम्यक विकास सभी जिलों का, सभी विधानसभाओं का, सभी ब्लॉक्स का, सभी जिलों का ये हम कर रहे हैं। और हमने इसके लिए हर योजना में, चाहे पिछला हमारा 5 वर्ष की योजना थी, इस बार की 5 वर्ष की योजना, 5-5 करोड़ रुपए आते ही विधायकों को कहा, किसी भी पार्टी के होंगे, पक्ष है विपक्ष है, हर एक को 5 करोड़ रुपया विधायक के अधिकार में दिया कि आप अपने काम जाकर के करा सकते हैं। ROBs RUBs रेलवे विभाग की ओर से हमको एक आह्वान किया गया है कि किसी भी रेलवे लाइन के ऊपर का ब्रिज चाहिए या अंडर ब्रिज चाहिए, वो लिख के हम भेजते हैं, तुरंत वो क्लियर होता है। खास करके नेशनल हाईवे तो सब बन चुके हैं, स्टेट हाईवेज के बन रहे हैं। स्टेट हाईवे पर कोई भी ROB RUB कोई फाटक नहीं मिलेगा, तो ये काम पूरा हो रहा है। आगे चल करके हैवी ट्रैफिक की अन्य सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उनके ऊपर भी ये काम हम भेजने वाले हैं रेलवे विभाग को, उसको भी पूरा कराने की हम कोशिश करेंगे। आज के ये जो प्रोजेक्ट हैं विकास कार्यों के, अब ये केवल 2000 के प्रोजेक्ट इसको नहीं माने, बल्कि 2 करोड़ से ऊपर जनता के लिए, लगभग 3.25 करोड़ जनता हो गई है। इस जनता के प्रति एक जो हमको सुविधाएं देने का एक आगे का पग है, वो हमने उठाया है। और विकास का ये जो आंकलन और पैमाना, ये एक प्रकार से हम पैसे से आंकलन इसका ना करें, बल्कि इसकी सुविधाएं जनता को कितनी मिलेंगी, ये जो है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री इस मौके पर से कृषि विभाग की 4 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग जिलों में 22 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में विकास कर सभी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इन परियोजनाओं से न सिर्फ प्रदेश का विकास होगा, बल्कि युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल अपना हरियाणा में इतना ही। देखते